अच्छा जी, आज हमारे साथ आफाक साहब मौजूद हैं जिनने रिसेंटली जो शेखपुरा रीजन है इसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर का टॉप किया है इसमें। तो आज हम इनसे पूछते हैं इसके बारे में। जी आफाक साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत सर, से? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। हाँ जी, कैसी फीलिंग है आपकी इंस्पेक्टर बनने के बाद? सर बड़ी ही ज़बरदस्त जो है एक फ़ीलिंग है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मैंने अपना जो एक गोल है उसको अचीव किया है। एंड आई एम थैंकफुल टू अल्लाह कि अल्लाह पाक ने मुझे इस नेमत से जो है वो नवाजा है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई है। और हमें थोड़ा सा ना अपने जर्नी के बारे में बताएं, किस तरह का? ठीक सर। तो मेरी जो जर्नी है वो आलमोस्ट 1 ईयर पहले जो है वो स्टार्ट हुई। तो मैं मुरीद के ऑफिसर्स एकेडमी में जब आया और मैंने सर मुबशर साहब के पास जो है वो तैयारी जो है वो स्टार्ट की। तो थ्रू आउट द ईयर मेरे काफ़ी एग्ज़ाम जो हैं वो क्लियर होते रहे, एजुकेशंस भी जो है वो होती रही। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद जो है मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर जो है वो रिकमेंडेशन जो है मुझे मिल गई। ओके, तो आप बता सकते हैं कि कितने एग्ज़ाम हैं पीपीएससी के या एफपीएससी के आपने क्वालिफाई किए हैं, रिटन पास किए हैं, और इसी के साथ साथ आपके एलोकेशन जी कितने सर, हुए हैं? ऑलमोस्ट मैंने 9 से 10 जो है वो रिटर्न जो है वो क्वालिफाई किए हैं और 3 में जो है मेरी जो है वो एलोकेशन हुई, जिनमें कनाल पटवारीज, बीओआर, एमओडी एंड असिस्टेंट रावलपिंडी बोर्ड एक्सेट्रा जो है वो शामिल है। अच्छा, आपने इतने ज़्यादा पेपर पास किए हैं, तो कोई ट्रिक बताइए हमें। लोग तो कहते हैं कि 30 दिन में, 45 दिन में हम क्रैक कर लेते हैं, ये इस तरह की बड़ी हमने अफवाहें सुनी हैं। तो सर, आप करने में तो लोग बड़ी बातें करते हैं कि 30 दिन में जो है आप 16 ग्रेड की जो है वो जॉब लेके जाएंगे हमसे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर हम खलूस दिल से और साफ नीयत से भी मेहनत करें तो हमें आलमोस्ट 6 to 7 मंथ जो है वो चाहिए होते हैं। फिर जो प्रोसीजर होता है उसमें आलमोस्ट 1 ईयर जो है वो लग जाता है। तो हमें जो है वो बड़ी चीज़ों पे काम करना होता है, जिनमें वर्ड जीके, पाकिस्तान ज्योग्राफी, मैथ, इस्लामियात वगैरह जो है उन पे काम करना होता है। तो इन पे हमें काम करते काफ़ी टाइम जो है वो लग जाता है। अच्छा, आप ब्रीथ के ऑफिसर्स अकेडमी का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? यहाँ से कोई इंसिडेंट ऐसा कि जहाँ से आपने मोटिवेशन पकड़ी हो, या आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट हो गए हैं या परेशान हो गए हैं, कोई इस तरह के सर्कमस्टेंसेस आए हैं, आपने ओवरकम किया हो? सर, मुरीद के ऑफिसर्स अकेडमी का मेरी ज़िंदगी में इस वक्त जो है वो कामयाबी में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो रहा है। मैं जब अकेडमी में आया था तो मैं एक डल बच्चा था। उस वक्त मैं ये कहना मैं अभी बिल्कुल भी शर्मिंदगी फील नहीं करूँगा। तो मैं ब्लैंक हो चुका था। 1 साल जो है वो मैंने अपना ज़ाया कर दिया था। तो जब मैं आया सर मुबशर के पास, तो मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई, तो मैं बड़ा ही एनर्जेटिक और मोटिवेटेड मैंने फ़ील किया। और जो बातें तब उन्होंने मुझे कही, मैंने उन्हीं पे अमल किया, तो मैं आज इस मुकाम पे जो है वो पहुंचा हूँ। सर ने मुझे कहा कि बेटा इस तरह से काम करना है, तो मैंने उसी तरह से किया। और अगर कभी कहीं पे मैं लो फील किया तो जो सर के साथ मेरी डिस्कशंस होती थी, उन्होंने मुझे जो है हेल्प आउट किया उससे निकलने में। तो इस तरह से जो है मुरीद के ऑफिसर्स अकेडमी का जो है बहुत बड़ा हाथ है। कि हमें एक वाइटर रोल आप कहना चाह रहे हैं? जी सर। अच्छा, एस्पायरेंट के बारे में आपको क्या उनको गाइड करना चाहेंगे, या आपकी तरफ से क्या मैसेज है उनके लिए? मैं समझता हूँ कि जो हमारे माशरे में काम तासुर पाया जाता है कि कोई भी नौकरी जो है वो रिश्वत के बगैर जो है वो हमें नहीं मिलती। इवन कि मेरे अपने लोग जो है वो मुझे ये कहते थे कि बेटा आपको रिश्वत दिए बगैर जो है वो नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो है वो एक बिल्कुल गलत तासुर है। पीपीएससी एक फुल मेरिट पे काम कर रहा है। अगर आप मेहनत करते हैं और मुसलसल मेहनत करते हैं तो आप अपनी मंजिल पे जो है वो पहुँच जाते हैं। मतलब आप एस्पायरेंट को ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो कि आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाएं, जी सर। और ज़रूर अल्लाह ताला जी सर। किसी की कभी मेहनत रायगा नहीं रायगा करेगा। नहीं सर। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट। माशाल्लाह आफाक साहब, आप इंस्पेक्टर हो गए एक्साइज। हर बंदे की डिज़ायर होती है इंस्पेक्टर होना, और आपके साथ तो ये टाइटल लग गया है। लेकिन आप हमें बताएं कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है, या आपका टारगेट या गोल क्या है? सर, मेरा टारगेट है कि मैं सीएसएस के बाद जो हमारा फॉरेन सर्विसेज है वो, या हमारा जो पीएसपी ग्रुप है, मैं उसको जो है वो ज्वाइन करूं। और करंटली अभी जो मेरा चल रहा है वो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर एलडी और तहसीलदार के लिए जो है वो मैं कर रहा हूँ कि मैं उसकी तरफ जो है वो उसकी रिकमेंडेशन जो है मैं ले सकूँ। अच्छा फाक साहब, एक बड़ा कॉमन सा लोगों में है ये चीज़, ट्रेंड भी ये हमारा चल रहा है कंपेटिटिव एग्जाम में, कि मोस्टली लोग या पैस ग्रुप में जाते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, या पीएसपी में जाते हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान।
तो आप क्यों फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं? सर काफ़ी मैंने जो है वो हिस्ट्री देखी है कि हमारे कंट्री जो है वो बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमारी कंट्री की एक अच्छी इमेज बाज़ का नहीं किसी इंसिडेंट्स की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि मैं फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करके अपनी कंट्री की जो एक इमेज है मैं उसको दूसरे कंट्री में बेहतर कर सकूँ। तो इसके लिए जो है मैं फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। मतलब कि आप पाकिस्तान का एक जो इमेज है उसके लिए, अपने स्टेट के लिए काम करना चाहते जी हैं। सर। चलें, ठीक हो गया। ठीक है जी, ये आफाक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनके साथ हमारी बड़ी हेल्थी गपशप हुई है। ये एक्साइज इंस्पेक्टर हैं और शेखपुरा रीजन में इन्होंने टॉप किया है और अपने ख्यालात का इजहार किया है, और ये मुरीद की ऑफिसर्स अकेडमी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये भी